कुछ सेकंड्स में आपकी स्क्रीन पर होंगे। अन्नामलाई को आप देखिए, वोट डालने जा रहे हैं, वोट इनफैक्ट डाल चुके हैं कोयम्बटूर से। तस्वीरों में आप देखिए, बिल्कुल वाला चेहरा है ये, सिंघम के नाम से मशहूर है और बीजेपी का एक बड़ा चेहरा। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तमिलनाडु की खास तौर पर बात करें, कोयम्बटूर से कैंडिडेट हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और पूरा एक तरह से दाव बीजेपी ने इनके चेहरे पर लगाया है। एआईएडीएमके की अगर हम बात करें तो वो एक तरह से रेस में इस बार नजर नहीं आती कहीं ना कहीं। तो बीजेपी जो है उसने सारी उम्मीदें लगा के रखी है, अन्नामलाई के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया, नेता जब जो कि जनता की नुमाइंदगी करते हैं, खुद सबसे पहले वोट करने के लिए आते हैं, तो उससे एक अलग प्रभाव पड़ता है। कमलनाथ कुछ कह रहे हैं बीजेपी का, उनके नेताओं का, पुलिस का, पैसों का, प्रशासन का, उन्हें सब। सर, हाउ डिफिकल्ट इज दिस इलेक्शन और हाउ डिफरेंट इज दिस इलेक्शन? कांग्रेस के नेताओं तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ वोट डालकर आए हैं और दर्शकों से मैं ये बार बार कह रही हूं कि अगर आप 102 सीटों पर मतदाता हैं तो पहले जाइए, वोट डालिए, क्योंकि आज सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है और सबसे बड़ा श्रृंगार वोट करने के बाद उंगली पर लगी वो स्याही है। बिल्कुल। और अनिल बलूनी इस वक्त गढ़वाल से कैंडिडेट हैं, पूजा करने के लिए पहुंचे हैं, भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचे। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, मंदिर में इस वक्त पहुंचे हैं माथा टेकने के लिए। उन्होंने कहा कि पहले मैं जरा भगवान को माथा टेक के आऊंगा, फिर मीडिया जो भी सवाल करेगी उसके जवाब भी मैं दूंगा। 5 सीटें हैं उत्तराखंड की और जहां पर आज जो चुनाव हो रहे हैं, और अनिल बलूनी गढ़वाल से चुनावी मैदान में। मतलब 1991 से 2014 तक ना बीजेपी के जो पूर्व सीएम थे बीसी खंडूरी 5 मर्तबा यहां पर जीते हैं। फिर 2019 में बीजेपी के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को यहां पर जीत मिली। अब बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी इस बार गढ़वाल से मैदान में है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को टक्कर देते हुए। मुजफ्फरनगर में मानव हमारे साथ है। मानव, आपके पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं, हम देख रहे हैं, बताइए जरा क्या जानकारी। बिल्कुल पंकज, देखिए एकदम पोलिंग बूथ के थोड़ा बाहर खड़े हैं, तो लेकिन एक माता जी हैं। माँ जी, क्या नाम है, उम्र कितनी है और आप अपनी जिम्मेदारी निभा के आ रही हैं, वोट डाल के आ रही हैं? हाँ। क्या बोल लूं? आपका नाम क्या है? बाला नाम है। उम्र कितनी है आपकी? कितनी है? 72 साल। 72 साल है। आप कह रहे थे वोट कभी नहीं छोड़ते? हाँ, वोट कभी नहीं छोड़ती मैं अपनी। अच्छा, क्या वजह, कितनी ताकतवर मानती हैं अपने वोट को आप? बहुत मानू ताकतवर। जो मेरी उम्र के युवा हैं उनको माँ जी क्या संदेश देंगी कि अपना वोट कैसे इस्तेमाल किया जाए, उन मुद्दों पर आपके इलाके में उनको ध्यान में रखा जाए? एक ही अधिकार है अपना, इसे ही जिताओ। एक अधिकार तो है, और तो अधिकार कुछ नहीं दुनिया में। एक अधिकार है वोट डालने का, इसे ना छोड़ो। इसे नहीं छोड़ना है। जहन में क्या था, मन में क्या कुछ चल रहा था जब आपने मशीन का बटन दबाया माँ जी? नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा था। तो मुद्दे क्या थे मुजफ्फरनगर के, आपके इलाके क्या मुद्दे रहे मन में? बहुत अच्छे काम चल रहे, बहुत अच्छे काम चल रहे। तो देखिए, एक अधिकार है, वो अधिकार नहीं छोड़ना है और सबको वोट डालना, ये अपील यहाँ से माँ जी कर रही हैं। और लगातार हम जब मुजफ्फरनगर के अलग अलग इलाके में जा रहे हैं तो इसी तरीके से हर उम्र के, हर वर्ग के तमाम वोटर्स भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये हाल मैं मुजफ्फरनगर का दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ पर हर उम्र के वोटर बिल्कुल मानव। और एक दिलचस्प तस्वीर रूबिका, वो हवा महल आज एक अलग अंदाज में नजर आ रहा है। एक सेल्फी पॉइंट, वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो पोलिंग बूथ को सजाया गया है। भवानी हमारे साथ है। भवानी, हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा लोगों में उत्सुकता है, वोट कास्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर आकर या अंदर जाने से पहले वो हवा महल के एक पॉइंट बनाया हुआ, सेल्फी पॉइंट, वहां पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। देखिए, काफी उत्साह है सेल्फी पॉइंट पर। आप देखिए कि जो भी आ रहा है यहाँ पर ये सेल्फी खिंचवा रहा है और जाहिर तौर पर काफी क्रेज है। सेल्फी ली है आपने? बिल्कुल ली है और काफी अच्छा लग रहा है। सेल्फी क्यों, आपको क्या लगता है वोट देकर? ये लोकतंत्र का पर्व है तो खुशी होती है, अपनी सरकार चुन रहे हैं हम और देश के भविष्य के लिए चुन रहे हैं, जो अच्छा है उसके लिए चुनेंगे। सेल्फी के लिए अवार्ड भी मिलेगा, ये जानकारी है? बिल्कुल है, रोज हमें। आपको मिला? क्या मिला? एक पेन दिया है फर्स्ट 50 वोटर्स के उसमें। आप भी फर्स्ट? मेरा 11 नंबर पे था। तो आप वोट डालने आए और साथ में पेन भी लेकर जा रहे हैं? हाँ।
ये पेन तो बहुत बड़ी ताकत होती है पेन में, इसलिए मैंने पेन ही पसंद किया था उनसे। उन्होंने ट्रॉफी भी देने की बात की थी। अच्छा, ये उनको पेन भी दीजिए, बहुत हमारे लिए अच्छा है। पेन पसंद किया। हाँ, उन्होंने कहा मुझे ये पेन बड़ा ताकतवर है। भवानी बने रहिएगा हमारे साथ। हम पहले भी जावेद का रुख नहीं कर पाए थे, जरा उनका रुख कर लेते हैं। कैराना में जावेद, हमें भी लंबी कतारें वहां पर नजर आ रही है। जनता क्या सोचकर पहुंची है और किस तादाद में? देखिए रूबिका, मेरी जो मौजूदगी है वो इकरा हसन के पोलिंग सेंटर पर है। यहाँ नाहिद हसन भी वोट डालेंगे और जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत लंबी लाइन यहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन इनकी हल्की सी शिकायत मैं बहुत देर से सुन रहा था, कह रहे थे भाई साहब हमारी बात तो पहुँचा दीजिए। कहाँ गए वो? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं सर? यहाँ पे कम से कम मुझे पूरे 45 मिनट करीब 45 मिनट हो गए। क्या आपको लग रहा है स्लो चल रहा है थोड़ा? जी स्लो चल रहा है जी। हाँ, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। हाँ। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये 254 है और 255 वो बूथ है रूबिका जहाँ इकरा हसन वोट डालेंगी। ये दो जो पोलिंग बूथ हैं यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं और एक तरफ थोड़ा तेज चल रहा है, तो लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं। और आज के दिन इतनी शिकायत तो बनती है क्योंकि अगर किसी को 45 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है तो वो प्रशासन से ये कर सके। लेकिन मैं यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाऊंगा और वो तस्वीर देखिए महिलाओं की भी आपको देखनी होगी क्योंकि इस सीट से महिला उम्मीदवार है और वो हसन परिवार की तीसरी पीढ़ी जो कि इकरा हसन लंदन से पढ़ी है और बहुत उम्मीद है इस सीट पर। महिलाओं से एक बार बात कर लेते हैं, क्या आज जहन में चल रहा है आपके, कुछ बोलेंगे? देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, ये जागरूकता दिखाता है कि बच्चों को साथ लेकर चलना है। जिम्मेदारी बच्चों के लिए भी है, मतदान के लिए भी है। दो चीजें उनके सामने रखिए, नाम पे कि काम पे। ये दो वो सवाल हैं जिस पर वो जवाब दे सकती है। किसी पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो नाम पर वोट देंगे कि काम पर वोट देंगे। देखिए ये बड़ा संकट होता है इलेक्शन के दिन कि आप पूछें कैसे, लेकिन फिर भी अगर एक रिएक्शन ले लें, आप बताइएंगे नाम पे या काम पे वोट? हमारी रूबिका जी पूछ रही हैं। काम पे है, काम पे जी, काम पे वोट देंगे। देखिए ये बोल रही है, आपका सवाल का जवाब रूबिका यहाँ पर मिल गया। और भी लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। आप कुछ आवाज़ आ रही थी पीछे से, क्या बताइए क्या आ गए? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अभी आए हम तो, अभी आ गया नंबर हमारा तो। अच्छा आपका जल्दी आ गया, आप तो खुशकिस्मत हैं। क्या चल रहा है जहन में? बहुत बड़ा दिन है आज, 5 साल के लिए चुन लेंगे आप अपने। हमारी बेटी इकरा बेटी। देखिए नाम मत लीजिए ये आज का दिन बड़ा संकट वाला है। देखिए ये मतदाता हैं और जो मतदाता जिसे अपना प्यार देता है वो कभी कभी नाम भी लेता है, लेकिन रिपोर्टर्स के साथ दिक्कत ये है कि जावेद आप समझे, नाम मतलब चेहरे को वोट देंगे या काम को वोट देंगे। नाम से मतलब ये नहीं है कि नाम कैंडिडेट किसको देना है। जावेद ये सबसे सेफ सवाल है, मैं आपको ये समझा देना चाहती हूँ। नाम मतलब ये कि आपके जहन में नाम है किसी का, कि आपके जहन में काम है। ये सबसे सरल, सबसे सिक्योर सवाल है जावेद। बिल्कुल रूबिका, ये सवाल से ही जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या नाम पे या काम पे वोट? काम पे वोट। काम पे वोट, बस सिंपल सी बात। विकास के नाम पर। देखिए ये जवाब आपका रूबिका निकल गया। इकरा हसन यहाँ पहुँचेंगी, नाहिद हसन पहुँचेंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन कैराना पर सबसे ज़्यादा नज़र इसलिए है क्योंकि इस सीट पर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। इकरा हसन से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो अकेले इस चुनाव को लीड कर रही थी और वो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी उसको ध्वस्त करना चाहती थी, जबकि बीजेपी की तरफ से 2 बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन आज फैसले का दिन है, आज किस्मत कैद हो जाएगी ईवीएम में। और बड़ा इंटरेस्टिंग रही है ये सीट। 2014 के चुनाव में इस सीट पे बीजेपी के टिकट पर हुकुम सिंह थे। तबस्सुम ने जो है उनको इकरा के जो भाई है नाहिद हसन चुनाव में हरा दिया था। फिर 2018 में हुकम सिंह का निधन हुआ, उपचुनाव हुआ, इकरा की मां तबस्सुम हसन हुकम सिंह की बेटी मृगांका को उन्होंने हरा दिया। और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया और समाजवादी टिकट पर तबस्सुम हसन को मैदान में उतारा। और फिर जो प्रदीप चौधरी है उन्होंने तबस्सुम हसन को तब 92,000 वोटों से मात दे दी थी। मतलब ये बड़ा खींचतान वाली सीट रही है, मैं ये बताना चाह रही हूं दर्शकों। और दूसरा रूबिका, जो इकरा हसन का आप जिक्र कर रही हैं, वो अपने भाई को जब वो जेल में थे उनके लिए चुनाव प्रचार वो करती थी और बाहर से पढ़कर आई हैं। तो यूथ जो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन यूथ का रहता है, युवा मतदाता का रहता है और इस बार बड़ी संख्या है यूथ की।